अजमेर संभाग के बाद अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन गुरुवार को जयपुर संभाग के नेताओं से फीडबैक लेंगी, लेकिन पहले दिन जो आशंका थी वो अजमेर में दिखी है। यहां गुटबाजी खुलकर सामने आई है। अजमेर के फीडबैक से माकन को लगभग अंदाजा हो गया कि खेमेबाजी और गुटबाजी व्याप्त है। जयपुर संभाग में भी गुटबाजी का आलम जिला और ब्लॉक स्तर पर दिखाई देगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भले ही गुटबाजी से इनकार करें, लेकिन माकन के सामने होने वाली संवाद में अनुशासन बनाए रखने का काम बेहद अहम है। तो यहां से एक ही किस तरीके की तस्वीर रहेगी जरा देखिए। रफीक खान अमीन कागजी गहलोत समर्थक हैं। ज्योति खंडेलवाल महेश शर्मा माने जाते हैं पायलट कैंप से। वहीं अगर बात की जाए सीताराम अग्रवाल को पायलट ने टिकट दिलाया, जाहिर है उनके कैंप की। हालांकि सीताराम अग्रवाल रक्तदान कार्यक्रमों से दूरी बनाते नजर आए थे। विवेक बंसल से नजदीकियां उनकी आजकल दिखाई दे रही हैं। वहीं अर्चना शर्मा इन दिनों पायलट कैंप के अंदर हैं, पीसीसी उपाध्यक्ष हैं। मुमताज मसीह और सत्येंद्र भारद्वाज दोनों गहलोत कैंप के हैं। अनिल पारिक बन सकते हैं पीसीसी के संगठन महासचिव। और इसके अलावा अनिल पारिक सीपी जोशी कैंप से परी गहलोत कैंप में है। यहां दोनों कैंप की मजबूती 19-20% यानी कि लगभग एक जैसी है। तीसरा धड़ा है डॉक्टर सीपी जोशी का। जयपुर देहात की 11 बजे बैठक होनी है और लालचंद कटारिया हैं गहलोत और सीपी जोशी दोनों के करीबी। इनकी कभी पायलट कैंप में नजदीकियां नहीं रही है। वहीं विधायक गोपाल मीना गंगा देवी माने जाते हैं गहलोत कैंप से। हम आपको बता रहे हैं कि कौन किसके कैंप से है। पायलट कैंप के मजबूत स्तंभ हैं विधायक इंद्राज गुर्जर जो कि विराटनगर से आते हैं, वेद प्रकाश सोलंकी, प्रकाश सहदेव, इसके अलावा मनीष पहले सीपी और कटारिया कैंप में थे। लेकिन अगर बात की जाए मानेसर में इंद्राज और वेद प्रकाश के दोनों ही सचिन पायलट गुट के साथ दिखाई दिए थे। पायलट धड़े के नए शत्रप के तौर पर पीसीसी के पूर्व सचिव भी सामने आए। बाबूलाल नागर इन दोनों तटस्थ राजनीति कर रही हैं। वहीं निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल गहलोत कैंप के अंदर हैं। भंवर जितेंद्र का खुद का अपना एक कैंप है जिसमें टीकाराम जूली आते हैं, अन्य अलवर के नेता आते हैं। टीकाराम जूली को और इसी कैंप में माना जाता है। अलवर की 12 बजे बैठक है। अब जरा समझिए, दीपचंद खेरिया, संदीप यादव, बलजीत यादव माने जाते हैं गहलोत समर्थक, बसपा से कांग्रेस में आए हैं। शकुंतला रावत भी इसी कैंप से आती हैं। वहीं खेरिया और संदीप बसपा से कांग्रेस में आए, जिसका जिक्र हम करें। अलवर की 12 बजे बैठक है। झुंझुनू की 12:45 पर यहां भी गुटबाजी का आलम चरम पर दिखाई देगा। और इस दौरान मंडावा उपचुनाव के वक्त भी गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई दी थी। ब्रिजेंद्र ओला यहां सचिन पायलट के मजबूत सिपह सालार हैं और उनकी काट के तौर पर कई नेता यहां पर है। जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, राजेंद्र गुड़ा गहलोत कैंप के बाकायदा वो परसों मुख्यमंत्री से मिलकर भी गए और उनमें रीटा चौधरी भी थी। लेकिन वो तटस्थ सियासत का हिस्सा है। मंत्री बनने के लिए यहां सभी कतार में हैं। सीकर की 3 बजे बैठक होगी। भारी गुटबाजी से सराबोर है सीकर कांग्रेस। और इस दौरान यहां से खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट भी कई नेता यहां से आते हैं। इलाके की सियासत को बैलेंस करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। पायलट कैंप के मजबूत छत्रप हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत जो मानेसर उनके साथ थी। सुरेश मोदी भी पायलट कैंप से हैं, वो भी मानेसर उनके साथ थी। इसके अलावा पूर्व पीसीसी चीफ नारायण सिंह का यहां अपने आप में एक अलग धड़ा है। परसराम मोर्दी और राजेंद्र पारिक दोनों ही डोटासरा से अदावत रखते हैं क्योंकि उनकी राजनीति पर उनका असर दिखाई देता है। वहीं नारायण सिंह के बेटे वीरेंद्र ने पायलट के समर्थन में रक्तदान शिविर लगाया था। दौसा की 4 बजे बैठक है। सचिन पायलट कैंप का सबसे मजबूत जिला इसको कह सकते हैं क्योंकि राजनीति यहीं से शुरू होती है। यहाँ बरसों से पायलट परिवार का दबदबा रहा है। कांग्रेस का स्थानीय संगठनात्मक ढांचा भी पायलट के अनुरूप है। प्रसादी लाल मीणा, ममता भूपेश गहलोत कैंप की मजबूत छत्रप हैं, लेकिन कभी भी इधर से उधर हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। मुरारी लाल मीणा, जीआर खटाना माने जाते हैं पायलट के ट्रबल शूटर्स, दोनों मानेसर दिखाई दिए थे। दौसा में पायलट की तूती बोलती है क्योंकि राजनीतिक जमीन है उनकी। पार्टियां बदलने में माहिर है रामकिशोर सैनी, शैलेंद्र जोशी की अस्तित्व की तलाश है और पहले पायलट कैंप में थे। डोटासरा से मिलकर नई रणनीति उन्होंने बनाई है। निर्दलीय विधायक ओपी हुडला को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कभी मुख्यमंत्री के साथ दिखाई देते हैं तो कभी अलग तरीके से दिखाई देते हैं राजनीति करते हैं।